अब सरकारी कर्मचारी जो अपने ऑफिस आधे घंटे या 1 घंटे लेट जाते थे, उन पर शामत आने वाली है। और शामत ऐसी आने वाली है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तर लेट से पहुंचेगा तो उसको छुट्टी माना जाएगा और उसके आकस्मिक छुट्टी यानी कि सीएल में से वो छुट्टी काट लिया जाएगा। आमतौर पर सरकारी दफ्तर में क्या होता है ये आपको पता है। आपको पता है कि सरकारी दफ्तर 9 बजे खुलता है, लेकिन आप जानबूझकर 11 बजे पहुंचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सरकारी दफ्तर में 11 बजे से पहले क्या ही कोई काम कर रहा होगा। और इसी बात को लेकर सरकार अब एकदम एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने जिले के सारे प्रमंडल को और उसके बाद मुख्यालय को, मंडल को, जितने जगह होते हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, हर जगह एक नोटिस भेज दिया है। जिले के सारे डीएम साहब को यह नोटिस भेजा गया है और उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आधे घंटे भी लेट आता है तो उसका आधा दिन का छुट्टी माना जाएगा और वो उसका आधा दिन का छुट्टी उसके सीएल में से काट लिया जाएगा। आप इस बात को बहुत आसान तरीके से समझिएगा, क्योंकि देखिए सरकारी दफ्तर में जब आप अपना काम करवाने जाते हैं तो आप बहुत सारा समय लेकर जाते हैं। आपको पता होता है कि देखिए सरकारी कर्मचारी लेट लतीफी करेगा, कहेगा कि अभी लंच टाइम चल रहा है, और उसके बाद कई तरह के बहाने लगाकर आपको जब तक 3-4 चक्कर वो कटवा नहीं लेता तब तक वो आपका काम नहीं करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल प्रोवाइड करती है। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनवाना चाहते हैं तो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट लीजिए। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर से दूर है तो ये लोग टाइल्स को आपके घर तक पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं। बहरहाल लौटते हैं सरकारी कर्मचारी पर आए हुए आदेश पर। सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी से पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत परेशान है। वो लोग एक तो पहले ऑफिस ही लेट आते हैं, उसके बाद जब आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मेरा ये काम कर दीजिए तो भाई साहब लोगों को सांप सूंघ जाता है। लेकिन अब जो सामान्य प्रशासन विभाग है उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ऑफिस लेट से पहुंचेगा तो एक तो उनके आधे दिन की वो छुट्टी मानी जाएगी और उसके बाद ये छुट्टी उनके सीएल से काट लिया जाएगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो, आप बार बार सरकारी दफ्तर जाते हैं तो आपको मालूम है कि ये एक दिन की बात नहीं है, लमसम रोज सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तर में लेट ही आते हैं। तो इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति रोज लेट आ रहा है तब उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। मतलब ये कि उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनसे ये पूछताछ होगी कि भाई साहब आप लेट क्यों आए हैं, और अगर लगातार वो लेट दफ्तर आते रहेंगे तो उनको सस्पेंड तक किया जा सकता है। आप समझिएगा इस बात को। सरकारी काम का मतलब ही होता है देरी, लेकिन अब शायद सरकारी काम का मतलब देरी नहीं होगा। अब जब आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे और अगर आपको वहां पर कर्मचारी साहब नहीं मिलते हैं, अगर आप समय पर गए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनको छुट्टी पहले सीएल में से डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर वो लगातार सरकारी ऑफिस लेट आएंगे तब भाई साहब पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। मतलब ये कि जब आप अपना काम करवाने के लिए दफ्तर में जाएंगे तो वो काम सरपट हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि सरकार के बदल जाने के बाद देखिए कई नए नियम कानून आ रहे हैं, कई नियम लोगों की सहूलियत के आ रहे हैं, और ये जो नया नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए आया है इससे बड़ा सहूलियत आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी काम के लिए जाइए, वहां पर बैठा कर्मचारी या तो आलस में आकर आपको मना कर देता है या कहता है कि भाई साहब 2 घंटे के बाद आइएगा, और आप जब तक 3-4-5 चक्कर उसके दफ्तर के नहीं काटते हैं अगले वाले भाई साहब काम नहीं करते हैं। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उसमें साफ साफ लिखा गया है डीएम साहब को कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जो जहां जहां काम करते हैं वहां ये लेटर भेज दीजिए कि अगर कोई कर्मचारी आधे घंटे या 1 घंटे लेट करता है तो पहला उसका आधा दिन का छुट्टी मान लिया जाएगा और उसके सीएल से उस छुट्टी को काट लिया जाएगा, और उसके बाद अगर वो कर्मचारी लगातार ये काम कर रहा है तो भाई साहब पर कार्रवाई करिए ताकि वो समय से आए और लोगों की सहूलियत के हिसाब से काम कर सके। बहरहाल ये अच्छी खबर इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको सरकारी दफ्तर में काम पड़ता है, और सरकारी दफ्तर जब आप जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है ये आपको भी पता है। बहरहाल सामान्य प्रशासन विभाग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कितना सही तरीके से इसका पालन किया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि आम लोगों को सहूलियत दी जाए। बहरहाल आप इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत